And welcome back to the another video of Fanning and Ox. So finally Jujutsu Kaisen सीजन 3 एपिसोड 3 रिलीज हो गया है और एपिसोड देखकर वाकई बहुत मज़ा आया। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्टिस फॉर मापा, बिकॉज मापा वालों को घर शायद ही जाने मिले हो, क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने एनिमेशन की है वो देखकर भाई साहब मज़ा आ गया। भाई बस एक चीज़ की कमी है कि इन लोग घर जाने दो, भाई इन लोग को अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने दो। तो ये जैसी तगड़ी एनिमेशन दे रहे हैं, मे भी हो सकता है उससे और भी ज़्यादा अच्छी एनिमेशन ये लोग अपनी अगले एपिसोड में करें और देखकर मज़ा आए। तो भाई हम लोग कंटिन्यू करते हैं एपिसोड को इन शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँगा, बहुत सारी चीज़ें थोड़ी कट भी करूँगा, क्योंकि अगर मैंने एकदम एक्सप्लेन पूरा कर डाला तो तुम लोग को आज़ाद पूरा एपिसोड के बारे में यही अंदाज़ा लग जाएगा और फिर हो सकता है स्ट्राइक वगैरह वाली टेंशन। इसलिए स्ट्राइक वगैरह वाला खतरा तो मैं नहीं मोड़ूंगा, इसीलिए सिंपल, जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल जाएंगे और स्टार्ट करते हैं जुजुत्सु काइसन सीजन 3 एपिसोड 3 को। तो जुजुत्सु काइसन सीजन 3 एपिसोड 3 स्टार्ट होता है वहीं से जहाँ पे एपिसोड 2 एंड हुआ था, जहाँ पर हम लोग को टेंगन को दिखा दिया गया था कि टेंगन भाई दिखता कैसा है, और वो यहाँ पर आ चुका है, उसकी झलक दिखा दी गई थी। इस एपिसोड में उसकी प्रॉपर डबिंग के साथ, प्रॉपर उसके डायलॉग्स के साथ हम लोग को बहुत सारी चीज़ें टेंगन के बारे में मालूम पड़ती है, जिसमें टेंगन बहुत सारी चीज़ें केनजाकू के बारे में शेयर करता है कि केनजाकू कितना पुराना है और वो इस गेम को क्यों शुरू कर रहा है और किसकी पावर के थ्रू इसने इस गेम को शुरू किया है। तो किसकी पावर के थ्रू किया है ये मैं तुम लोग को बता सकता हूँ, बिकॉज ये चीज़ सीजन 2 के अंदर ही रिवील हो गई थी। लेकिन जिन लोगों को स्टिल नहीं मालूम उन लोगों को बताना चाहूँगा कि जो हमारा माइतो था, जिस मतलब कि ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन बना सकता था, जिसने हमारे एंडानमी को मारा था, उसकी पावर के थ्रू, यानी कि जब केनजाकू ने उसको एब्जॉर्ब करके खा लिया था तो उसकी पावर के थ्रू इतनी इनफ करनेस एनर्जी केनजाकू के पास हो गई थी कि वो कलिंग गेम जैसे गेम को स्टार्ट कर पाए। और जिन लोगों को उसने 1000 सालों से मार्क करके रखा हुआ है, जो कि स्पेशली इसी गेम के लिए मार्क थे, जो खेलेंगे इस गेम में एज अ प्लेयर और या फिर कह सकते हो एज अ बॉस, सो उन लोग को उसने मार्क किया था और वो लोग भी उठ चुके थे। और भी जो कर्स स्पिरिट जो शिबुया में रिलीज हुई थी वो भी इस गेम में रहेंगी, एंड बहुत सारी अदर कर्स स्पिरिट्स जिनसे इस बार हम लोगों का मुकाबला होएगा यूटा का। तो यूटा का एक स्पेशल मुकाबला हुआ था जो कि एक बहुत ही स्पेशल कर्स स्पिरिट से था। वो कब हम लोग को मालूम पड़ेगा, वो जब एपिसोड आएगा तभी देखना, यहाँ नहीं। मुझे लगा था इस एपिसोड के अंदर हकारी की जो फाइट है, यूजी वर्सेस हकारी वाली, वो भी होएगी, बट वो नहीं हुई। चलो कोई बात नहीं, हम लोग उसके आगे चलते हैं। हम लोग को मालूम पड़ता है इस गेम के रूल्स क्या क्या है और जो सिलेक्टेड एरियाज़ हैं वहाँ पर फाइट कैसे होएगी, और भी हम लोग को उस रूल्स और उन जगह के बीच में कुछ ओजी कैरेक्टर्स की इमेजेस प्लस उनके बारे में हम लोगों को काफ़ी चीज़ें बताई गई और काफ़ी सारी क्लैंस के बारे में काफ़ी चीज़ें मालूम पड़ी, जैसे कि जिसमें एक था हमारा तोजी फुशिगुरो और माइतो के बीच में इमेज आई थी, और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे कह सकते हो कि टेंगन ने बताई थी। और लास्ट में मतलब एपिसोड ख़त्म होने से कुछ मिनट पहले उसने प्रिजन रिल्म भी शो किया था, जो कि देखकर मज़ा आ गया। मतलब प्रिजन रिल्म देखकर गूज़बम्स आ गए और ये समझ में आ गया कि ये भाई साहब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है जुजुत्सु काइसन के अंदर बहुत जल्दी, उसके पार्ट 2 के अंदर, इसमें नहीं, पार्ट 2 के अंदर, जो कि इन फ्यूचर पता नहीं कब आएगा, जल्दी आएगा। मैं तो कोशिश करता हूँ जल्दी ही आए ताकि हम लोग को फाइनली गोजो वर्सेस सुकुना देखने मिले, जो कि बहुत ही इंटेंस लेवल की फाइट है। लेकिन वो अभी इसमें नहीं देखने मिलेगी बिकॉज उसका सेटअप अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ है। अभी तक सिर्फ कलिंग गेम सेटअप करी गई है और कलिंग गेम के रूल्स प्लस उसके एरियाज प्लस उसके बहुत सारे चीज़ों के बारे में ही बताया गया है। गोजो वर्सेस सुकुना वाली फाइट के बारे में भी कोई सेटअप नहीं किया गया है। सबसे पहले तो अभी सुकुना को मेगुमी की बॉडी टेक ओवर करनी है तो वो करेगा अभी वो, देन उसकी बहुत सारी सॉर्सरर्स की फाइट होगी, देन उसके बाद वो योरुज़ु से भी फाइट करेगा। तो बहुत सारी चीज़ें होएंगी इन फ्यूचर, तो वो हम लोग को मे भी हो सकता है पार्ट 1 के अंदर देखने मिल जाए या फिर हो सकता है पार्ट 2 के अंदर देखने मिले, कुछ कह नहीं सकते। इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और मेगुमी भी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता है जो कि होश उड़ा देने वाली थी। लेकिन जिस स्पीड पे मैंने एपिसोड को देखा है, प्रॉपर डायलॉग्स वगैरह तो मुझे सही से याद नहीं, लेकिन हाँ शायद मैंने द फॉलन का पार्ट स्किप किया था, जहाँ पर हम लोग को मालूम पड़ता है अगर प्रिजन रिम को कोई ओपन कर सकता है तो वो स्पेशल ग्रेट कर्स टूल्स है और द फॉलन है। प्लस इसको एक और चीज़ ओपन कर सकती है जो कि है एंजल हाना का जो जैकब्स लैडर है, वो भी इतना कैपेबल है कि वो इस प्रिजन रिम को ओपन कर सकता है। और ये जो हमारा कह सकते हो सुकुना है, ये भी इस प्रिजन रिम को ओपन कर सकता है बिकॉज सुकुना ही है द फॉलन। क्यों है, किस लिए है, गेगे ने मांगा में नहीं बताया तो मापा तो क्या ही बताएगा। तो दिस वॉज द एपिसोड
और पता नहीं इसमें ये वाला पार्ट था कि नहीं था, होगा तो मैंने शायद स्किप हो गया, लेकिन अगर नहीं था तो अच्छी बात है, अगले एपिसोड में देखने मिलेगा हम लोगों को। और कहना पड़ेगा इन लोग मतलब जब डायलॉग्स वगैरह चल रही थी, चीज़ें एक्सप्लेन हो रही थी, तो रिप्रेजेंटेशन में भी इन लोगों ने एनिमेशन में कमी नहीं छोड़ी। रिप्रेजेंटेशन में भी इतनी तगड़ी एनिमेशन यूज़ करी ना, मज़ा आ गया देखकर। तो मैंने काइंड ऑफ आधे ज़्यादा एक्सप्लेन मतलब एपिसोड एक्सप्लेन कर दिया है, मेजर पार्ट ऊपर से एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी डीप जानना हो तो एपिसोड देखो, तुम लोग क्रंची रोल पे जाओ, सब्सक्रिप्शन लो, एपिसोड देखो और मज़ा आएगा। वाकई काफ़ी ज़्यादा वर्थ है ये देखना। और जुजुत्सु काइसन का ये जो वेट था इतना लंबा, ये भी वर्थ हुआ, बिकॉज काफ़ी अच्छी एनिमेशन प्लस काफ़ी अच्छी रिप्रेजेंटेशन प्लस काफ़ी अच्छी डायलॉग डिज़ाइनिंग एंड काफ़ी अच्छे वॉइस आर्टिस्ट। बस मुझे कंप्लेन है तो टेंगन के वॉइस आर्टिस्ट से, बिकॉज टेंगन शायद मेल कैरेक्टर है, बट उसकी वॉइस थोड़ी फीमेल जैसी है, तो वो चीज़ थोड़ा सा टेंगन पे सूट नहीं करती। लेकिन चलो कोई बात नहीं, जो भी था जैसा भी था बहुत अच्छा था। वन पंच मैन से तो बहुत अच्छा था, ये बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। और क्या बोला जाए, बाकी एपिसोड वॉज ओवरऑल गुड। मैं इसको अगर रेट करूँ तो मैं इसको 5.5 की रेटिंग देना चाहूँगा अपनी तरफ से। बाकी तुम लोग कितनी देना चाहोगे वो तुम लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। दिस वॉज द एपिसोड। और लुकिज्म की वीडियोस कुछ टाइम तक नहीं लाऊंगा, बिकॉज मल्टीपल बड़े क्रिएटर्स को, जिनको तुम लोग बोलते हो ना इंडियाज बिगेस्ट क्रिएटर्स, भाई उनको स्ट्राइक आई है। वो भी एक नहीं, एक बार में दो किसने दी है? पीटीजे ने दी है। भाई संभल के, अपन लोग का चैनल भी इतना बड़ा नहीं है कि वहां तक जा पाए। और भाई मैंने पैनल भी एक बार शो किया था, पैनल नहीं इमेज शो करी थी। बड़ा डर है कि कहीं वीडियो पे पीटीजे उस पर भी भाई साहब नहीं देंगे। भाई अपन लोग अब दोबारा रिस्क नहीं लेंगे जब तक ये स्ट्राइक वाला मामला हल्का नहीं हो जाता, या मतलब कि जब तक ये मामला ठंडा नहीं होता तब तक अपन लोग लुकिज्म जैसी किसी चीज़ को कवर नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन अगर बहुत ज़रूरत पड़ी तो लुकिज्म के चैप्टर्स मैं लेट डालूंगा, मतलब लेट एक्सप्लेनेशन लाऊंगा, ताकि स्ट्राइक वाला डर भी ना होए और लुकिज्म का चैप्टर भी एक्सप्लेन हो जाए। तो अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं लुकिज्म का चैप्टर स्टिल लाऊं और थोड़ा सा गैप पे लाऊं तो तुम लोग कमेंट कर सकते हो। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नहीं आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं चला था इस वीडियो बनाने, और तब तक टेक केयर।